नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। में हूं आपके साथ सिराज। क्या आगामी 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी? क्या 1.5 साल बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर सुनवाई हुई और मनीष सिसोदिया के अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आने वाले 30 अप्रैल को अब इस फैसले का कह सकते हैं कि ऐलान होगा। क्या कुछ रहेगा? क्या मनीष सिसोदिया संजय सिंह की तरह जेल से बाहर आ सकेंगे? इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अबरार, कैसे देख रहे हैं आप कि इसी केस में यानी शराब घोटाले मामले में जो संजय सिंह है उनकी रिमांड खत्म हो गई और अब वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या अब करीब 1.5 साल हो गए, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है? मनीष सिसोदिया आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या अब उनको रियायत मिलेगी? देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया वाले केस में कई बार सीबीआई ने ठीक जो है एक ही तरीके की दलील जो है वो रखी है कोर्ट के सामने। जिस ढंग से वो ये कह रहे हैं कि पावरफुल जो है इंसान है और ये जेल से जब बाहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कई तरीके से जो है दखल अंदाजी कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस तरीके की बातें जो है वो सीबीआई के द्वारा कही जा रही है। इफ एंड बट की स्थिति में मनीष सिसोदिया को लगातार जो है रोका जा रहा है, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति जो है वो साफ हो सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया वाले केस में ये भी बात कही जा रही है कि ईडी सीबीआई को जिस तरीके से फटकार लगाई गई थी जो है सेशन कोर्ट की तरफ से, उसमें अब कहीं ना कहीं ये और भी ज़्यादा मामला जो है गंभीर बन गया उसके बाद। और अब पूरी तरीके से सीबीआई को कहीं ना कहीं ये तय करके बताना पड़ेगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनके पास सबूत क्या मौजूद है, क्योंकि हर सुनवाई में, हर हियरिंग में सीबीआई एक ही तरीके की दलीलों को रख रही है। और देखिए, अगर मनीष सिसोदिया को रियायत नहीं मिलती है, जमानत नहीं मिलती है, तो इसका सीधे तौर पर असर ये होगा कि जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा गया है, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आ सकता है। और इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा जो है उग्र होकर के सड़कों पर निकल करके कहीं ना कहीं इसके खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं शराब घोटाले मामले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, हालांकि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन महज गवाहों के बयान के आधार पर जिस तरीके से केजरीवाल, फिर संजय सिंह भी कई महीनों तक जेल में रहे, उसके बाद मनीष सिसोदिया करीब 1 साल से ज्यादा हो गए उनको जेल में रहे हुए, और कहीं ना कहीं वो अभी ईडी और सीबीआई के रिमांड झेल रहे हैं। लेकिन आगामी 30 अप्रैल को देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजय सिंह की तरह मनीष सिसोदिया 1 साल बाद जेल से बाहर आएंगे और जेल से बाहर रहते ही किस तरीके से रुख अख्तियार करते हैं। क्या संजय सिंह की तरह पहले से भी ज्यादा उग्र तरीके से कह सकते हैं बीजेपी की तरफ हमला बोलते हुए नजर आएंगे? ये कहीं ना कहीं ये तमाम जो सवाल हैं वो अब उठने शुरू हो गए हैं। अब मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर याचिका जो है अपनी दाखिल की, याचिका के लिए कह सकते हैं कि जमानत के लिए उन्होंने याचिका दाखिल की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार के लिए जमानत दी जाए। और इसी को देखते हुए उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत की जो याचिका थी उसको भी कह सकते हैं वापस ले ली। और यहीं से सारे कयास शुरू हो रहे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया को ये लगने लग गया है कि अब इस केस में दम नहीं है, आने वाले समय में उनको जमानत मिलेगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।